हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड माय चैनल। तो रपुंज़ल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा अगर आप एक डिज्नी फैन हैं, और अगर नहीं भी हैं तो फिर भी रपुंज़ल की कहानी तो बहुत फेमस है पूरी दुनिया में कि एक राजकुमार एक राजकुमारी को टावर में से ले जाता है भगा के। और राजकुमारी के लंबे लंबे बाल होते हैं और इन्हीं बालों की बदौलत ही उनको सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो कहानी इतनी फेमस है, क्या ये सच्ची कहानी है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी रपुंज़ल की है ये पूरी तरह से रियल लाइफ से इंस्पायर तो नहीं हुई। क्यों, आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में कोई इतना बड़ा टावर बना होगा जिसमें एक प्रिंसेस रहती होगी और सच में एक प्रिंस घोड़े पे आकर उसको भगा कर ले गया? ऑफ कोर्स नॉट। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर क्या स्टोरी थी एक रियल लाइफ प्रिंसेस की। प्रिंसेस भी नहीं कह सकते, एक लड़की की। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की उसका नाम है बारबरा, जिसे एनिमेशन में हम रपुंज़ल कहते हैं। हाँ, वो रियल लाइफ में बारबरा है। तो 1275 CE में बारबरा का इस दुनिया में जन्म हुआ इटली के शहर में। और उसके जो पापा थे वो एक बड़े व्यापारी थे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे हम प्रिंसेस नहीं कह सकते, क्योंकि प्रिंसेस वही होती है जिसके फादर एक ऑलरेडी राजा होते हैं, यानी कि किंग होते हैं। ऑल्दो टॉपिक पर आते हैं। तो जो बारबरा थी वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इसलिए बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा और उनके बेटे वो स्पेशल बारबरा को मिलने आते थे, उनसे बातचीत करते थे और बारबरा को भी अच्छा लगता था कि लोग उनसे मिलने आते हैं। लेकिन जो बारबरा के पिताजी थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि लोग उनकी बेटी को देखने आते हैं। लोग देखने आते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़के देखने आते हैं ये उनको बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी बारबरा को देखने आएगा वो सबसे पहले मुझे मिलेगा और फिर मैं ही डिसाइड करूंगा कि हाँ, इसे बारबरा से मिलना चाहिए और इसे नहीं मिलना चाहिए। और बारबरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अपनी बेटी को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए उन्होंने एक हाई टावर बनाया स्पेशल बारबरा के लिए और उसे उस टावर के अंदर कैद कर लिया। उसके खाने पीने का इंतजाम आस पड़ोस के लोग करते थे, क्योंकि टावर बहुत ऊंचा था। और इसलिए अब आप रपुंज़ल की स्टोरी याद करो कि वो किसी भी चीज को ऊपर कैसे लेकर आती थी। जी हाँ, ऑफ कोर्स अपने बालों से। हाँ, तो बारबरा के बाल भी बहुत लंबे थे और इसीलिए वो भी अपने बालों का यूज करती थी किसी भी सामान को, खाने पीने का है जो कि उसको ऊपर खींचने के लिए। लोग जो बारबरा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते थे वो एक टोकरी में लेकर आते थे और फिर बारबरा से ऊंची आवाज में कहते थे कि अपने बालों को नीचे फेंको और खाना ऊपर लेकर जाओ। वो उसके बालों को टोकरी से बांध देते थे। तो एक दिन पता नहीं कौन सा आदमी था ऐसा जिसने बारबरा की खाने वाली टोकरी के अंदर क्रिश्चियनिटी इस टॉपिक के रिलेटेड एक बुक थी जो कि उन्होंने उस टोकरी के अंदर रख दी। और बारबरा ने वही टोकरी फिर अपने टावर के ऊपर लेकर आई। ऑफ कोर्स उसको तो यही लगा था कि हाँ, मेरे खाने का सामान आया है। असल में जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो बैन है इटली में। अब उसका रीजन क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी शख्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानता हुआ दिखाई दिया तो उसे सजा दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो बारबरा को ये पता था, लेकिन उसके बाद भी उसने वो बुक ली और उसे पढ़ा और क्रिश्चियनिटी धर्म की ट्रेनिंग करनी उसने शुरू कर दी। बारबरा के जो पापा थे वो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे काफी टाइम के लिए, और उनकी गैर हाजिरी में ही बारबरा क्रिश्चियनिटी धर्म की प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर जो राज्य के लोग थे उनके दिमाग में आया कि राजा कौन सा यहाँ पर है, इतनी देर से बारबरा अपने टावर में कैद है, तो फिर चलो उसे थोड़ी देर के लिए हम नीचे उतार ही देते हैं ताकि वो भी थोड़ी दुनिया देख सके। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने टावर में से बारबरा को नीचे निकाला, ऑफ कोर्स बारबरा की ही खुशी के लिए। लेकिन वही दूसरी ओर बारबरा के दिमाग में काफी सारा गुस्सा भरा पड़ा था अपने पिताजी के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया ही क्यों। तो फिर वो अपने टावर से नीचे निकलते टाइम ही सीधा भागी अपने पिताजी के मुलायम बिस्तरे के कमरे में, यानी कि बेडरूम में, उनके महल में, और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो गुस्से से पागल थी और हताश थी, यहाँ तक कि लोग भी उसके गुस्से को हैंडल नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया और बस बैठकर तमाशा देख रहे थे। और फिर कुछ टाइम के बाद जब बारबरा के पिताजी के आने का टाइम हुआ
तो वो ऑफ कोर्स अपने कमरे में आई और उन्होंने बारबरा को देखा वहाँ पर। और गैस करो कि तब बारबरा वहाँ पर क्या कर रही होगी। अगर आपका जवाब है तोड़ फोड़ तो गलत जवाब है, क्योंकि वो तब अपने क्रिश्चियनिटी धर्म की प्रैक्टिस कर रही थी अपने फादर के सामने। खासकर ये देखकर उसके फादर को जो गुस्सा नहीं भी आना था वो भी आ गया। हालांकि जो बारबरा के पिताजी थे उनको पता था कि हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने बारबरा को उसके बालों से पकड़ा और उसे खुद गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास लेकर गए। और ऑफ कोर्स अथॉरिटीज ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों की तरफ से क्रिश्चियनिटी एक क्राइम ही है और उन्होंने पहले ही कहा था कि उनको सजा मिलेगी जो भी ये धर्म को फॉलो करेगा। तो बस फिर बारबरा को अलग अलग तरीकों से सताया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसके बालों को काटा गया, उसकी स्किन को नाइफ से भी काटा गया और उसके जख्मों पर नमक छिड़का गया। उसको टॉर्चर करते करते अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि उसके पापा को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उन्होंने अपनी तलवार ली और उससे बारबरा का सर काट दिया। जी हाँ, ये कहानी थी रियल लाइफ रपुंज़ल की। ऑफ कोर्स गाइस, इस रियल लाइफ रपुंज़ल की एंडिंग तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी जैसा कि हमें मूवी में दिखाया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम रिलेट करने पर आए तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इस बारबरा द रियल स्टोरी और द रपुंज़ल इमेजिनरी और डिज्नी स्टोरी से थोड़ी बहुत रिलेट करती है। जैसे टावर में एक लड़की का कैद होना, उसके बालों का लंबा होना, अपने बालों की हेल्प से ही लड़की का नीचे आना अपने टावर से, और सुंदर होना। इसीलिए पूरी तो नहीं पर कुछ तो सिमिलरिटीज हैं इन दोनों में। सो हाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कुछ उल्टा सीधा बोला गया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं अभी बच्ची ही हूँ और ये मेरा चैनल ही है इकलौता जो कि मेरी पर्सनालिटी को दर्शाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।